होती है। हाथ की हथेली को थोड़ा सा घर्षण करते हैं तो भी अग्नि उत्पन्न होती है। वैसे ही जब ये शरीर भगवान देवाधिदेव महादेव की पवित्र कथा में पहुंचता है और भगवान शिव की पवित्र कथा को जब वो श्रवण करता है, भगवान शंकर की पवित्र कथा का स्मरण करता है, सुनता है, श्रवण करता है, तब शिव भक्ति अपने आप हमारे भीतर प्रकट होती है। कोटि देवता में सबसे सरल अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव वैकुंठ का वास मिलना सरल है। घर में गाड़ी और बंगले का मिलना सरल है। जेवरात, आभूषण, माणिक, मोती, रतन, ये सब मिलना सरल है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है काशी का वास और शिव महापुराण का निवास ये दोनों कठिन है। ये दोनों कठिन है। एक काशी का वास भी कठिन है, जब तक भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा ना हो, जब तक भगवान शंकर की करुणा ना हो, जब तक भगवान शिव की उदारता ना हो, तब तक काशी का वास भी नहीं मिल सकता। काशी का निवास नहीं मिल सकता। और ये आगे के चल रहा है। काशी का वास और दूसरा है शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की पवित्र कथा। गाड़ी मिल जाएगी, बंगला मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगी, संपदा मिल जाएगी, सत्ता मिल जाएगी, वैभव मिल जाएगा, पर काशी का निवास और शिव महापुराण की कथा, ये दोनों जब तक भगवान शिव खुद आप पर कृपा ना करें तब तक ये दोनों चीजें मिल ही नहीं सकती, मिल ही नहीं। अब आप कितने किस्मत वाले हैं, कितने भाग्यशाली हैं, कितने आप पर भगवान की कृपा है, करुणा है, दया है कि आपको 7 दिन सूरत नगर में गुजरात की पवित्र भूमि पर बैठकर ये शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल रही है, तो समझ लेना कि शिव जी ने आपका हाथ पकड़कर आपको मंजिल तक भेजने की तैयारी की। ये शिव की कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, उनकी उदारता से प्राप्त हुआ है। भगवान शंकर अगर करुणा न करें, कृपा न करें, तो कोई शिव कथा तक और काशी तक नहीं पहुंच सकता। कई लोग कहते हैं कि हम कल कथा में जाएंगे, आज हमारे पास में समय नहीं मिला। फिर कोई कहता है कि हम कल पहुंचेंगे, कल आएंगे, कल कथा में जाएंगे,
कल हमारे पास में समय रहेगा तो हम कथा श्रवण करेंगे, कथा में पहुंच जाएंगे। शंभु शंभु कथा में जाएंगे, कथा श्रवण कल। और यहाँ शिव महापुराण की कथा कर रही है कल नहीं, आज का ऐसा कोई पल व्यर्थ मत जाने दो जिस पल में आप मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ना कहें। हर पल में भगवान की अविरल भक्ति को ढूंढने का प्रयास करें। प्रत्येक पल में भगवान को खोजने का प्रयास करो, प्रत्येक पल में भगवान को पाने का प्रयास करो, प्रत्येक पल में शिव को प्राप्त करने का प्रयास करो। प्रत्येक पल 21,600 श्वास मानव के शरीर में से रोज निकलती है प्रतिदिन, और 21,600 श्वास में से ऐसी कोई श्वास जिस श्वास में आप भगवान का भजन कर लेते हो तो समझना कि आपकी जिंदगी सार्थक हो गई। वो 21,600 श्वास में से कोई भी एक श्वास परमात्मा की भक्ति के लिए निकलते हैं। जैसे 24 घंटे आप बोलते हो, कुछ ना कुछ अपनी भाषा में बात करते हो, परिवार में रहकर कुछ चर्चा करते हो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे में से कोई एक पल, 24 घंटे में से कोई एक पल हमारी वाणी का, हमारी जिह्वा का ऐसा होता है जिस पल में, जिस वाणी में सरस्वती हमारी जिह्वा पर विराजमान होती है। वो पल ना तो आपको मालूम है ना हमको मालूम है। उस पल का स्मरण ना आपको है ना हमको है कि वो कौन सा पल है जिस पल में सरस्वती मैया हमारी जिह्वा पर आकर बैठती है और जिह्वा पर बैठकर हम जो बोलते हैं वो पूर्ण होता है। ना हमको मालूम ना आपको मालूम। तो फिर शिव पुराण कहती है कि जब आपको ये नहीं मालूम कि सरस्वती किस समय पर आपकी जिह्वा पर आकर बैठेगी, कब वो बोलेगी, आपकी जिह्वा पर कब सरस्वती माता आकर बैठ जाएगी और उसकी वाणी सिद्ध हो जाएगी, तो शिव पुराण की कथा कहती है कि दिन भर में परमात्मा का नाम तो लो मना नहीं है, पर सबके लिए अच्छा बोलने का प्रयास करो। हो सकता है आपके बोलने से किसी का घर अच्छा हो जाए, किसी का परिवार अच्छा हो। हो सकता है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिछी उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छरीना में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी भक्त, शंभो मैं तेरी भक्त, हवा बिछी उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छरीना में कटी जावांगी। सरस्वती हमारे जिह्वा पर, हमारे मुख पर 24 घंटे में से एक बार, एक क्षण के लिए आती है। जब हम वो वाणी में कुछ ना कुछ बोलते हैं तो सरस्वती सिद्ध होकर कुछ कह जाती है, कुछ बोल जाती है। अब कब वो सरस्वती आएगी, कब वो वाणी निकलेगी, कब वो सरस्वती प्रकट होगी, कब वो वाणी निकलेगी, कब सिद्ध होगी,
तो शिव पुराण की कथा कहती है कि हर पल, हर घड़ी, हर क्षण आप सबके लिए अच्छा बोलिए। सर्वे भवन्तु सुखी, सबके लिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी से पूछोगे कि तुम कैसे हो। अपने वाले से पूछोगे कि तुम सब कैसे हो, दूसरे से भी तो पूछ सकते हो कि तुम सब कैसे हो। किसी से भी आप अपनी भाषा में अपने मिलने वाले से, परिवार से, कुटुंब से, अपने अड़ोसी से, पड़ोसी से, रिश्तेदार, नातेदार से भी तो पूछ सकते हो तो कि तुम कैसे हो। गुजराती भाषा में कहते हैं तमे बद्धा केम छो। कोई जरूरी नहीं है कि हम हमारे परिवार वालों से पूछेंगे कि तुम कैसे हो। अपने पड़ोस को, अपने अड़ोस में रहने वाले, अपने पड़ोस में रहने वाले, अपने कोई मोहल्ले में, कॉलोनी में, सोसाइटी में रहता है, उसको आपकी दवा आप मत दो, उसको धन, आप उसको पैसा भी मत दो, नहीं चाहिए, परंतु इतनी प्रेम की वाणी तो बोल सकते हो ना कि तुम कैसे हो। कोई तकलीफ तो नहीं है। इतना तो कोई भी कह सकता है कि आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, श्रेष्ठ रहें, आनंद में रहें। तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं। चिल्ला चिल्ला कर लोग कहते हैं विश्व का कल्याण, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कल्याण। अब आप कह रहे हो कि विश्व का कल्याण हो, तुम तुम्हारे पड़ोसी का कल्याण नहीं कर पा रहे। अपना कल्याण कर पा रहे, केवल अपना। अब इस कथा में ही देख लो ना, तुम दूसरी जगह तो जाने दो। खुद की पत्नी होगी, चल आगे बैठ, आगे बैठ, आगे बैठ, आगे बैठ, और पड़ोस वाली बेचारी बूढ़ी माँ हाथ जोड़ कर कह रही है छोरा मुझे आगे बिठा दे। कहाँ व्यवस्था करूं, कैसे व्यवस्था करूं? नहीं है व्यवस्था, जाओ। अब चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं विश्व का कल्याण हो, और जब विश्व के कल्याण की बात आती है तो सबसे पहले व्यक्ति अपना कल्याण देखता है कि अपना हो रहा है कि नहीं हो रहा, अपने को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, अपने को फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पहले वो देख। पर 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो विश्व कल्याण की कामना करते हैं। उन्होंने जहर पिया, अमृत दिया, अमृत देवताओं को दिया और खुद जहर पिया। पार्वती मैया ने पूछा था कि जहर पीना जरूरी है? शिवजी कहने लगे अगर ये जहर मैं नहीं पीऊंगा तो ये पूरी पृथ्वी जलकर भस्म हो जाएगी और विषैली हो जाएगी। विश्व का कल्याण करने के लिए मुझे ये जहर पीना पड़ेगा। अगर मुझे विश्व का कल्याण करना है तो ये जहर पीना जरूरी है और ये जहर मुझे पीना पड़ेगा। और इसको मुझे पीना है। पर एक निवेदन और करूं इस व्यासपीठ से, दुनिया के लोग भले कहते हों अपने अपने कल्याण की बात करें, मना नहीं है, पर एक पूरे घर में, पूरे परिवार में घर की जो स्त्री होती है, घर की जो नारी होती है, घर की जो माँ होती है, घर की जो बहू होती है, घर की जो बेटी होती है, घर में रहने वाली एक स्त्री केवल एक ऐसी होती है जो
अपने पूरे परिवार के कल्याण की बात करती है, और जो व्रत साधना उपास करती है वो पूरे परिवार के लिए। एक स्त्री, एक नारी, एक महिला, वो विश्व कल्याण की ही बात करेगी, वो संपूर्ण परिवार के कल्याण की बात करेगी। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी शरण आपो शंभु शरणे पड़ी मांगू देव महादेव ऐसे हैं, भगवान शंकर वो गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव ऐसे हैं जो विश्व कल्याण की कामना करते हैं। जहर मैं पी रहा हूं, क्यों? पूरा विश्व आराम से जिंदगी जी सके, इन सबको अमृत प्राप्त हो सके। गले में सर्प मैं धारण कर रहा हूं क्योंकि दुनिया के लोग इस सर्प को अपने घर में नहीं रख सकते। गंगा में धारण कर रहा हूं क्योंकि ये दुनिया के लोग इस गंगा को पहचान नहीं पाएंगे, इसलिए इसको अपने मस्तक पर रखना जरूरी है। अपने शीश पर रखना बहुत जरूरी है। और किसका उद्धार मेरे शंकर भगवान ने नहीं करा? जरा विचार करिएगा। एक बड़ी सुंदर कथा शिव पुराण में आती है गजासुर की। गजासुर गज का मुख है, मनुष्य का शरीर असुरों वाला। और एक बार उसके मन में आ गया था कि शिव की आराधना के सिवा कोई सार तत्व दुनिया का नहीं है, तो उसने असुर होने के बाद भी भगवान शंकर की आराधना करी, शिव की साधना करी। शिव साधना में डूबा वो, भगवान शंकर की आराधना में डूबा वो गजासुर। अब इतनी भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना में गजासुर हो गया, इतनी आराधना में डूब गया, साधना में डूब गया कि भगवान शिव को प्रकट होना पड़ा। कितना सुंदर कहा है किसी ने, स्कंद पुराण में वर्णन मिलता है कि किसी भी देवता को अगर प्रसन्न करना है, भगवान नारायण को प्रसन्न करना है, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करना है, इंद्र को प्रसन्न करना है, तो बहुत तप साधना व्रत करना पड़ेगा। तब जाकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, गरुण, वरुण, अरुण ये सब बहुत तप साधना के बाद प्रकट होते हैं। पर शंकर भगवान को यदि प्रसन्न करना है और उनको प्रकट करना है तो बहुत व्रत तप साधना की जरूरत नहीं पड़ती। केवल एक लोटा जल शिव के मंदिर में लेकर जाना प्रारंभ कर दो, शिव प्रकट हो जाते हैं और प्रसन्न हो। शिव प्रकट भी होते हैं, प्रसन्न भी होते हैं। इसलिए सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। शिव को पाना सब कुछ हो सकता है, बस तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी भक्ति, और तो उस भक्ति का बल तुम्हारे भीतर बढ़ाना पड़ेगा।
तुम्हारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है? अरे जम के तो बोलो, पढ़ता है? ठीक है। उसके दोस्त भी स्कूल में पढ़ते हैं? जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो उसके दोस्त होंगे, वो भी स्कूल में पढ़ते हैं। अब तुम्हारे बच्चे के नंबर मान लो कम आए और उसके दोस्त के नंबर ज्यादा आ गए, तो इसमें गलती किसकी है? टीचर की, प्रिंसिपल की, स्कूल की कि तुम्हारे बच्चे की? अपने बच्चे की गलती है। क्यों? अच्छी पढ़ाई नहीं करी होगी, याद नहीं करा होगा, लिखा नहीं होगा, अध्ययन नहीं करा होगा, इसलिए उसका नंबर कम आया। टीचर की गलती नहीं है। टीचर ने तो एक जैसा पढ़ाया, स्कूल में सब बच्चों को बिठाया, सबको अध्ययन कराया, सबको लिखाया, सबको होमवर्क दिया, सबको घर से लिखने के लिए बुलाया। बस गलती इतनी है कि हमारा बच्चा अच्छे से लिख नहीं पाया, अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाया, याद नहीं कर पाया, इसलिए उसका नंबर, उसका परसेंट कम आया। और बाकी का उसका जो दोस्त था उसका परसेंट भी अच्छा बना, उसके नंबर भी अच्छे आ गए। अब टीचर को तो आप दोष नहीं दे सकते, स्कूल को तो आप दोष नहीं दे सकते, प्रिंसिपल को आप दोष नहीं दे सकते। गलती बच्चे की है कि अच्छे से अध्ययन नहीं करा। परसेंट कब अच्छे नहीं आते? जब वो अच्छे से पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता है, अध्ययन नहीं करता, इसलिए उसका परसेंट घट जाता है। बस ये बच्चे की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। अपन भी एग्जाम देने के लिए संसार सागर में आए हैं। जितना जितना मन लगाकर कर्म करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, अच्छा अध्ययन करेंगे और अच्छे से एग्जाम देंगे और सब अच्छे कर्म के साथ में लिखते हुए चलेंगे, तो निश्चित है भगवान का इसमें कोई दोष नहीं होगा। परसेंट लाना हमारे हाथ में है, परमात्मा तो कॉपी चेक कर कर रिजल्ट बना दे। परमात्मा तो कॉपी चेक करेगा, रिजल्ट बना देगा। उसमें दोष एक पग से नहीं चल रहा, उसमें दोष उस टीचर का या प्रिंसिपल का नहीं, उसमें दोष हमारा। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रे। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। ये आवाज यहाँ बड़ा रिटर्न में लगा। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी गई। आप आते नहीं, अपराध बताते नहीं। आप आए नहीं, अपराध बताते नहीं। मेरी प्रार्थना में कौन सी कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह